तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नवाली 1.1 यानी पहला चैप्टर जो संख्याएं हैं उसमें के प्रश्नवाली 1.1 का सवाल, पहला सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा तरीका से एकदम धाकड़ एकदम बताऊंगा, ऐसा एकदम सरल तरीका बताऊंगा बनाने का कि आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बोल रहा है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, गुणनफल क्या होता है? ये एक प्रमेय आता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, उसमें जाके देखिएगा। यही चैप्टर है, क्या है होता है उसमें आपको पता चल जाएगा। उस पर ये बनता है। वो प्रमेय का मैंने वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाला है, लिंक, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में हम बता रहे हैं इसमें कि कोई भी भाज्य संख्या है उसे हम लोग अभाज्य के रूप में, गुणनफल के रूप में गुणनखंड करके हम लोग अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्या भाज्य है वही बताया गया है। ठीक है, पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो पर इसको बनाते हैं। उसी तरह इसको भी बनाना है। इस क्वेश्चन को क्या है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी गुणनखंड आगे करना है। 140 दिया है। पहला सवाल को ले लेते हैं। इस तरह गुणनखंड करना है। ठीक है, 2 से कटेगा 70 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, 35 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, 3 से भी नहीं, 5 से कटेगा तो 5 7 35 और 7 1 7 हो गया। तो 140 का गुणनखंड कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, एक का ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन देखिए, ठीक है ना। अभी देखिए 2 कब बार है? 2 बार है। 5 एक बार है, 7 एक है। तो क्या करेंगे, इसको 2 को इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब 5 को इस तरह और 7 को इस तरह। ये हो गया आपका गुणनफल के रूप में, ये व्यक्त हो गया। देखिए क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है ना। यहाँ 140 का है, ये 140 है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया? 2 और 5 अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये ही प्रूफ करना है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन बनाना है। 156 है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस गुणनखंड निकालिएगा, हो जाएगा का। 156 है। फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे भाज्य संख्या है। देखिए 2 7 14, 1 बजा 2 8 16। फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 9 18। फिर 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और तितली का 9, 13 आ गया। 13 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार, हो गया, कट गया। अब यहाँ पर 156 का गुणनखंड कितना हुआ? तो ये 2 गुणे 2, 3 गुणे 13 1 होगा ना। तो 156 है जो भाज्य हो गया ना। आए देखिए, ये 2 कब बार है? 2 बार है, तो इस पे 2 लिख देंगे। ठीक है, 3 एक बार है, एक बार लिख देंगे। 13 एक बार है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब पता चल ए भी हो गया, समझिए बन गया। देखिए ए भी अभाज्य है और ए भी अभाज्य है। ठीक है, ये क्या है? 56 भाज्य है।
तो ये भाज्य था, अभाज्य के रूप में हो गया ना। बस इसी को तो सॉल्व करना है, बनाना है, इसी को व्यक्त करना है, यानी गुणनखंडित करके आपको साबित करना है। चलिए फिर अगला क्या है, 38-25 है। ठीक है, आप लोग उतारते रहिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। लास्ट में 5 है, ये 3 से भी कट सकता है। ठीक है, आप लोग इस तरह भागा कर सकते हैं। 3 एकम 3, कट गया ऊपर उतरा 8, 3 दूना का 6, 2 घट गया ऊपर उतरा 2, 3 7 21, 1 घट जाएगा ऊपर उतरेगा 5, 3 5 15, कट गया। कितना है, 12-75, 3 से 12-75, फिर कट सकता है 3 से। 12-75 को कटाइए, फिर भागा कर लीजिए। 3 चौका 12, पर 7 उतरेगा, 3 दूना का 6, 7 में से 6 1 आएगा, ऊपर उतरेगा 5, ये आ गया 15, 3 5 15, कट गया। 425 आया, 3 से 425। ठीक है, अब 425 देखिए 3 से कटता है। 3 एकम 3, 1 ऊपर उतरा 2, 3 चौका 12, कट गया ऊपर उतरा 5, 3 एकम 3, कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 5 से कटाएंगे। क्या करेंगे, 5 से, क्योंकि इकाई अंक पर 5 भी है। 5 5 8 40 आता है। ठीक है, 2 घट जाएगा ऊपर उतरा 5, फिर 50 25, कट गया। तो 5 से कटा तो कितना आया, 85 आया। ठीक है, फिर 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 5 7 35 आ गया। 17 5 85 होता है ना, और 17 का 17, 17 एकम 17 हो गया ना। इसी तरह करना है। ठीक है, चलिए अब फिर वही करना है। 38-25 बराबर गुणनखंड का आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, ये है गुणनखंड 38-25 का। ठीक है, अब क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। 3 क बार है, 2 बार है, 5 क बार है, 2 बार है, 17 1 बार है। तो यहाँ लिख लेंगे 3 2 बार है, यहाँ 2 बार, गुणे 5 क बार है, ये भी 2 बार है, और 17 क बार है तो 1 बार है। तो ये क्या हो गया, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। ये हो गया कैसे, क्योंकि ये भाज्य संख्या हो गया, ये दोनों अभाज्य हो गया ना, अभाज्य, ये भी अभाज्य। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसको यही है नियम। कितना आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसा कोई नहीं बताएगा जैसे हम तोड़ के बता रहे हैं, आप लोग ज़रूर। ठीक है, उतार लीजिए, हम वीडियो को यहाँ मिटाएंगे। अब चलिए इसको बनाते हैं, चौथा को। 5005, इसको करिए। 5 से होगा 1 0 0 1 आएगा। अब करेंगे 7 से। ठीक है, आप लोग 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो होगा नहीं। ठीक है, 3 से करेंगे, अभी नहीं करेगा। तितली का 9, ये घट गया 0 आया, तितली का 9 घट गया, कहाँ ले आएगा, नहीं आएगा। हो गया। अब हम लोग 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, यानी 3 घटेगा, ऊपर उतरा 0, अगर 30, 7 लिखे गई, 7 चौका 28, 7 चौके 28, 2 घटेगा, ये आ गया 1 21, 7 का पढ़ने में कैसा आएगा, 7 लिखे 21, कट गया। यानी 7 से आया है का 143।
देखिए 143 कटता है 7 से, फिर नहीं कटेगा 143। अब हम लोग 11 से कटा देंगे। एक बरत में 11, 3 घट गया, ऊपर तला 3, 11 3 33 कट गया। कटते देखिए 11 से 13 और 13 से 1 हो गया। ठीक है, बस वही काम करना है। बराबर इसका गुणनखंड कितना आया है 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1 हो गया ना। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, देखिए 5 के घात कब, 5 के ही बार है, एक बार है, यहाँ 5 एक बार लिख देंगे, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 13 एक बार है, यानी यही क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये हो गया ना। ये भाज्य हो गया, ये भाज्य, यही साबित करना है। ठीक है, चलिए इसे भी मिटाते हैं। अब उसके बाद चलिए अब 5वां प्रश्न को ले लेते हैं, लास्ट प्रश्न 74 29, इसको भी गुणनखंड करिए। ठीक है, ये 2 से कटने वाला नहीं है क्योंकि अभाज्य है। ठीक है, कई अंक पर, सॉरी विषम संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस एक बार ट्राई करते हैं 17 से। ठीक है, 74 सॉरी 29, ठीक है, 17 से, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 चौके 68। ठीक है, और 14 मिला 8 घटेगा 6, ख़त्म हो गया। 2 ऊपर उतरा, 17 3 17 चौके 68, 17 3 51, 1 बचेगा ऊपर उतरा 9, तो 119 आ गया। 17 7 119 आता है, 17 7 हो गया। ठीक है, तो कितना आया 17 से आया 437। अब फिर इसको हम लोग कटाएंगे 437, 17 से अब नहीं कटने वाला, 19 ले कटाएंगे, 19 दूना का 38 देंगे, 13 में ले 8 के 5 पूरा 7, हाँ 19 3 57 कट गया, 23 आया, 19 से 23 आया और 23 से कम 23 हो गया। बस सिमिलेट हुआ ना। देखिए अब हो गया, तब फिर इसका गुणनखंड लिख दीजिए, बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, ये है गुणनखंड 7429 का। ठीक है, तब सत्रह का बार है, एक बार है, 19 का बार है, एक बार है, 23 का बार है, एक बार है। ये हो गया आंसर, बस बन के तैयार। नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया। एक बात सोच रहे होंगे कि सर कि ये तो प्रश्न वाली एक पॉइंट में नहीं है। अरे यार मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, ये चेंज हो गया है। ये चैप्टर है जो अपडेट होता है ना मोबाइल में, हर चीज़ यूट्यूब इंस्टाग्राम जो भी ऐप अपडेट होते हैं, इस तरह ये भी अपडेट हो गया है। ठीक है, यही आप लोग को पहला में मिलेगा। ठीक है, जो भी आपको भाज्य अभाज्य समझ में नहीं आया है उसका भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।